तो आज हमारे हाथ जो लेख लगा है वो 9 जनवरी 2026 का है और इसका टाइटल बड़ा सीधा साधा है, मीठे बच्चे। लेकिन अंदर जो बातें हैं वो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदलने का दावा करती हैं। समय, कर्म और दुनिया के खत्म होने की बात। बिल्कुल आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये गुत्थी शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से। लेख कहता है कि हम जिस दुनिया को देख रहे हैं वो एक पुरानी दुनिया है अच्छा। और इसका विनाश निश्चित है। ये कोई हजारों साल बाद नहीं बल्कि बहुत जल्द होने वाला है। अरे ये पूरी सोच जो है ना, वो समय की एक सीधी रेखा पर नहीं बल्कि एक चक्र पर आधारित है। एक साइकिल पर। हाँ, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, वैसे ही युगों का एक चक्र है और हम अभी कह सकते हैं कि रात के बिल्कुल आखिरी पहर में हैं। ये बात ही अपने आप में हिला देने वाली है। आमतौर पे तो हम सुनते हैं कि कलयुग अभी 40,000 साल और चलेगा। हाँ, यही तो धारणा है। लेकिन ये लेख तो कह रहा है कि इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। मतलब पैकिंग का समय आ गया है। एक तरह से। पर सवाल यह है कि अगर ये दुनिया खत्म हो रही है तो हम जा कहाँ रहे हैं? वही तो। और यही इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये विनाश किसी अंत की तरह नहीं बल्कि एक बदलाव, एक ट्रांजिशन की तरह दिखाया गया है। अच्छा। एक पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ का सफर। लेख में इस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक कैटरपिलर जब तितली बनता है तो वो एक ककून के अंदर एक बड़े बदलाव से गुजरता है ना? हाँ। वो ना तो पूरी तरह कैटरपिलर होता है ना ही पूरी तरह तितली। संगम युग वही ककून वाली अवस्था है जहां आत्माएं एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही हैं। और वो परिवर्तन क्या है? लेख में एक लाइन है, मनुष्य से देवता बनना। सुनने में ये बहुत बड़ा, मतलब लगभग असंभव दावा लगता है। आज के दौर में जहाँ इंसान अपनी छोटी छोटी कमजोरियों से नहीं लड़ पा रहा, वहाँ देवता बनने की बात थोड़ी दूर की कौड़ी नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। और शायद इसीलिए लेख इस बात पर जोर देता है कि ये इंसान की अपनी शक्ति से नहीं होता। अच्छा। ये एक बाहरी हस्तक्षेप, एक उच्च ज्ञान की मदद से ही संभव है। लेख के अनुसार आत्मा 84 जन्मों का चक्कर पूरा करते करते अपनी सारी शक्ति खो चुकी है। ओके। जिससे एक फोन की बैटरी पूरे दिन इस्तेमाल के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। सही बात है। अब उसमें खुद को चार्ज करने की ताकत नहीं है, उसे एक बाहरी पावर सोर्स की जरूरत है। इस दर्शन में वो पावर सोर्स, वो ज्ञान देने वाला बाप है। तो ये बाप कौन है? लेख में उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा गया है, जो सभी आत्माओं के पिता हैं। लेकिन एक बहुत अजीब बात लिखी है कि वो खुद शरीर रहित हैं, पर ज्ञान देने के लिए एक शरीर का आधार लेते हैं, जिसे रथ कहा गया है। हाँ। ये विचार थोड़ा समझने में मुश्किल है। एक निराकार शक्ति को साकार रूप क्यों लेना पड़ा? देखिए, लेख इसका जवाब सीधे सीधे देता है। स्रोत में एक बहुत प्यारी पंक्ति है, मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखलाऊं। अच्छा। मतलब अगर मैं आवाज के पार हूं तो तुमसे बात कैसे करूं? अगर मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है तो तुम्हारे जैसे माध्यम में आना ही होगा। ये तो लॉजिकल है। बिल्कुल। जैसे हमें किसी से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे ही उस पारलौकिक सत्ता को आत्माओं से संवाद करने के लिए एक जैविक माध्यम यानी शरीर रूपी रथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये दिव्यता और व्यवहारिकता का एक संगम है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, ये मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी। आमतौर पर सर्वोच्च सत्ता को सर्वज्ञ, अंतर्यामी माना जाता है, जो मन की हर बात जानते हैं। सही है। लेकिन यहां तो साफ साफ इस विचार को नकारा जा रहा है। लेख कहता है, ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्यों कोई सर्वोच्च शक्ति खुद को इस तरह सीमित बताएगी? ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है अगर आप देखें तो। कैसे? अगर शिक्षक पहले से ही मन की हर बात जानता है तो विद्यार्थी के लिए ईमानदारी का कोई इम्तिहान ही नहीं बचता, है ना? हाँ, ये तो है। यहाँ बाप एक शिक्षक की भूमिका में है, न कि एक जादूगर की। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारी चाल चलन को देखता हूँ, मुझे समाचार मिलते हैं और उससे मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा। यह जिम्मेदारी को वापस व्यक्ति पर डाल देता है। यह कहता है कि तुम अपने विचारों के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हो। बिल्कुल। और अगर तुम कुछ छिपाते हो तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन उसके परिणाम भी तुम्हारे ही होंगे। इससे रिश्ते में एक पारदर्शिता और सम्मान बना रहता है। और इसी छिपाने के परिणाम पर लेख में बहुत जोर दिया गया है। एक जगह लिखा है कि अगर कोई पाप कर्म छिपाया जाता है
तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता। हाँ, ये 100 गुना वाली बात थोड़ी डरावनी लगती है। क्या ये एक शाब्दिक सजा है या इसका कोई और मतलब है? इसे शाब्दिक सजा से ज्यादा एक आध्यात्मिक नियम की तरह देखना चाहिए। सोचिए, जब हम कोई गलती करते हैं और उसे छुपाते हैं तो क्या होता है? पहले तो उस गलती का बोझ होता है, फिर उसे छिपाने के लिए बोले गई झूठ का बोझ, और फिर पकड़े जाने का डर। सही बात है। ये एक मानसिक बोझ है जो 100 गुना बढ़ता जाता है। लेख कहता है कि छिपाने से पाप वृद्धि को पाते रहते हैं और सबसे जरूरी, बाप से योग टूट जाता है। योग यानी कनेक्शन। बिल्कुल। तो ये 100 गुना सजा कोई बाहरी मार नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक कनेक्शन के टूटने का दर्द है जो आत्मा को शक्तिहीन और अकेला कर देता है। तो मतलब सच बोलना सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए एक जरूरत बन जाता है। एग्जैक्टली। तो एक तरफ तो कर्मों में पूरी सच्चाई और पारदर्शिता पर इतना जोर है जिससे लगता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारी हर हरकत का हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन फिर लेख एक बिल्कुल अलग दिशा में जाता है और कहता है कि सब कुछ एक पहले से तय ड्रामा है। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये तो एक बड़ा पैराडॉक्स है। बिल्कुल, और इसी पैराडॉक्स को समझना ही शायद इस लेख की सबसे गहरी बात है। अच्छा। ये कहता है कि दुनिया 5000 साल का एक चक्र है जो हूबहू हर बार दोहराया जाता है। हर आत्मा एक एक्टर है जिसका पाठ पहले से तय है। हूबहू। हाँ, लिखा है, एक के फीचर्स ना मिलें दूसरे से, फिर कल्प बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे, यहाँ तक कि 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तो फिर मेहनत करने या पुरुषार्थ करने का क्या मतलब? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर श्रेष्ठ कर्म करने की बात क्यों? क्या ये नजरिया इंसान को निष्क्रिय नहीं बना देता कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन लेख का इशारा शायद इस तरफ है कि क्या होगा ये तो तय है, पर आप उसे किस चेतना या किस अवस्था में अनुभव करते हैं, चुनाव उसका है। अच्छा, मतलब इवेंट्स तो फिक्स हैं पर हमारा रिएक्शन हमारे हाथ में है। एक तरह से ड्रामा आपको घटनाओं के भावनात्मक बोझ से मुक्त करता है, कर्म करने से नहीं। आपका पाठ है श्रेष्ठ कर्म करना, फल की चिंता किए बिना। क्योंकि फल भी ड्रामा में निश्चित है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, एक बहुत महान एक्टर को एक दुखद रोल मिला है। वो मंच पर रोता है, चीखता है, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है वो मुस्कुराता हुआ बाहर आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ एक पाठ कर रहा था। वो उस दुख से लिप्त नहीं होता। ड्रामा का ज्ञान आत्मा को यही साक्षीपन सिखाता है। मतलब लड़ाई बाहरी परिस्थितियों को बदलने की नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर रखने की है। सही पकड़ा। लेख में एक वरदान भी है। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेंगे। ये तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। बहुत ऊंची। और इस अवस्था तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है माया। माया? लेख में माया को एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन बताया गया है जो बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं। ये माया कोई बाहरी शैतान नहीं है ना? नहीं नहीं, ये हमारे अपने अंदर के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनमें भी काम महाशत्रु है कहकर सबसे बड़ी चेतावनी दी गई है। हाँ, लेख में एक बहुत दमदार उदाहरण है कि कैसे अच्छे बच्चे जो कहते थे हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं, आज वो हैं ही नहीं। सही। इसका मतलब माया उन्हें अपने रास्ते से भटका कर ले गई। ये दिखाता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर इस महाशत्रु से लड़ने का हथियार क्या है? हथियार एक ही बताया गया है, याद, या जिसे योग कहा गया है। लेख का सार एक शब्द में है, मन मना भव। मन मना भव। अपने मन को मुझ में लगाओ। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन असल में ये एक तरह का मेंटल रीडायरेक्शन है। थोड़ा और समझाइए ऐसे। जैसे दिन भर हमारे मन में 1000 बातें चलती रहती हैं, ऑफिस का तनाव, घर की चिंता, भविष्य का डर। हाँ, वो तो है। ये शिक्षा कहती है कि उन सब धाराओं को मोड़कर एक ही ऊंचे और स्थिर विचार, यानी उस एक बाप की याद से जोड़ दो। ये एक एंकर की तरह है जो मन की नाव को माया के तूफान में भटकने से बचाता है। अच्छा। जितना याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। याद ही वो चार्जर है जो आत्मा की डिस्चार्ज बैटरी को फिर से चार्ज करता है। तो अगर मैं पूरी बात को समेटने की कोशिश करूं, हम एक ऐसे समय में हैं जो एक चक्र का अंत है। हमारी आत्माएं शक्तिहीन हो चुकी हैं। एक सर्वोच्च शिक्षक बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम अपनी कमजोरियों यानी माया
पर जीत पाकर अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकें। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा में साक्षी होकर चलने के लिए हमें ये समझना होगा कि सब कुछ एक पहले से तय ड्रामा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये पूरा ज्ञान एक व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये बाहर कुछ बदलने की बात नहीं करता। अच्छा। बल्कि कहता है कि जब तुम अंदर से बदलोगे, जब तुम कांटों से फूल बनोगे, तो तुम्हारे लिए एक नई फूलों की दुनिया यानी सतयुग खुद ब खुद स्थापित हो जाएगी। वाह। कर्म, ज्ञान, योग और ड्रामा, ये 4 खंबे हैं जिन पर ये पूरा दर्शन टिका है। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने समझा कि कैसे एक आध्यात्मिक लेख समय, कर्म और नियति के बारे में बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि एक तरह की मानसिक और आध्यात्मिक कसरत करने के लिए कहता है। सही कहा। ये सब एक परिवर्तन के वादे पर केंद्रित है। लेकिन ये एक विचारणीय प्रश्न को जन्म देता है। क्या? अगर सब कुछ एक पूर्व निश्चित और बार बार दोहराए जाने वाले नाटक का हिस्सा है, तो फिर पहली बार ये नाटक किसने लिखा? और क्या उस नाटक में आत्मा की स्वतंत्र इच्छा के लिए कोई जगह है, या हम सब सिर्फ एक दिव्य पटकथा के किरदार हैं जो अनंत काल से एक ही भूमिका निभा रहे हैं? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।